गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है कक्षा 12 का भौतिक का पहला पार्ट स्थिर विद्युतिकीय पढ़ेंगे आज। स्थिर विद्युतिकीय जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, स्थिर एवं विद्युत, यानी किसी वस्तु के ऊपर, किसी पिंड के ऊपर उपस्थित यदि विद्युत जो है वो स्थिर अवस्था में है तो उसे स्थिर विद्युत कहा जाएगा। अब ये स्थिर विद्युत उत्पन्न कैसे होती है इसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसके ऊपर कोई आवेश या विद्युत नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? उदासीन कहलाती है। उदासीनता का मुख्य कारण है वस्तु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन्स की संख्याओं का समान होना। तो अगर हम एक वस्तु के विषय में पढ़ते हैं जिस पर कि आवेश की मात्रा अर्थात प्लस यानी प्रोटॉन्स, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या क्या है? समान है। अतः वह पदार्थ या पिंड कैसा है? उदासीन है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं और यह वस्तु कैसी है? उदासीन है। अब इस वस्तु पर आवेश या स्थिर विद्युत उत्पन्न कैसे होती है? तो पहले मैं इसको डेफिनेशन से समझा देता हूं। एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ने पर दोनों में ही एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत या आवेश। तो आवेश के लिए इसमें क्या है? हम इस पिंड को किसी अन्य वस्तु से, जैसे कि ये आपका कांच का पिंड है और इसको हम जो है एक कपड़े से रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होगा? यह इस पे रगड़ेगा तो जो पिंड है, पिंड में मूवेबल यानी जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। वो इस कपड़े की रगड़ से इलेक्ट्रॉन इस पे से विस्थापित हो जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे से विस्थापित होते हैं, एक या दो या तीन जितने भी रगड़ने के उपरांत विस्थापित होंगे, उसके उपरांत हम देखेंगे कि धनावेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा में एक अंतर उत्पन्न हो गया है। जहां पर धनावेश कितना है? प्लस का 8, जबकि ऋण आवेश कितना है? माइनस का 5। तो इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो कितना आता है? +3। तो इससे यह ज्ञात होता है कि यह पिंड जो है धनात्मक 3 आवेश प्राप्त कर चुका है। तो मुख्य बात क्या निकल के आई कि स्थिर विद्युत को उत्पन्न करने के लिए या आवेश को उत्पन्न करने के लिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाना चाहिए और वस्तु से जो विस्थापित हो सकने वाला कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एबोनाइट की रॉड यानी आबनूस की छड़ लेते हैं। इस पर भी क्या है? इस पर भी ऋण तथा धनावेश की मात्रा प्रारंभ में समान होगी, क्योंकि आबनूस की छड़ प्रायः कैसी होती है? उदासीन होती है। परंतु यदि इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, हम बिल्ली की खाल लेते हैं, ये आपकी बिल्ली की खाल है, और ये आपकी है आबनूस छड़। तो बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रगड़ने पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर के इस आबनूस की छड़ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपकी बिल्ली की खाल से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, अतः बिल्ली की खाल कैसे हो जाती है? धनावेशित। कितनी धनावेशित? 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ है, तो इस पर क्या हो गया? 4 का धनावेश। जबकि अगर आप आबनूस छड़ को देखें तो आबनूस छड़ में 4 इलेक्ट्रॉन आकर के डिपॉजिट हो गए हैं, आकर के एकत्र हो गए हैं, तो इस पर आवेश कितना हो गया? -4। तो दोनों उदाहरणों की अगर बात करें, पहला हमने उदाहरण देखा था कांच की छड़ को कपड़े से या रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है? उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, जबकि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या होता है? उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि वस्तुओं पर उत्पन्न होने वाले आवेश क्रमशः धनावेश तथा ऋणावेश हैं। इस विषय में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने तथ्य दिए थे, अपने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं।
दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय मीन्स यदि दोनों ही वस्तुओं पर जो आपस में एक दूसरे के करीब लाई जा रही है उन दोनों में कैसा आवेश है, एक जैसा आवेश है, समान आवेश है। तो सजातीय यानी समान आवेश की वस्तुएं क्या होती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जबकि विजातीय यानी कि विपरीत आवेशित वस्तुएं अगर एक दूसरे के समीप लाई जाएं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होंगे जबकि विजातीय आवेश आकर्षित होंगे। इसको भी उदाहरण से समझा जा सकता है। जो अभी हमने इससे पहले उदाहरण दिए थे, कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से रगड़ने पर तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, तो उन दोनों ही में, कांच में तथा आबनूस की छड़ में दो विपरीत आवेश उत्पन्न हुए हैं। अगर हम दो कांच की ऐसी छड़ें लेते हैं जिनको कि रेशम से रगड़ा गया है तो दोनों ही कांच की छड़ों पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इन दो छड़ों को दोनों कांच की छड़ें हैं, इन दोनों छड़ों को क्या किया हमने, एक दूसरे के करीब लाए, निकट लाए। तो निकट लाने पर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल से रगड़ी गई आबनूस की छड़ों को, जिन पर कि ऋण आवेश होगा, इसी में मैं चेंज कर देता हूं, मैं इसको माइनस कर देता हूं। अब ये क्या है, आबनूस की छड़ है जो बिल्ली की खाल से रगड़ी है। इनको भी समीप लाए जाने पर क्या होगा, ये दोनों आपस में प्रतिकर्षित होंगे। तथा अगर इन दोनों छड़ों में से एक छड़ आपकी कांच की छड़ हो यानी धन आवेशित हो, जबकि दूसरी छड़ आबनूस की छड़ हो जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है, उस पर क्या होगा, ऋण आवेश। अगर इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के निकट लाया जाएगा तो ये छड़ें आपस में क्या होंगी, आकर्षित होंगी। अर्थात